Hello everyone, I welcome you all on behalf of SSS Convent Senior Secondary School Shri Ganganagar. Admissions are open for 2020-2021 session. Today I am going to tell you about class 10th and chapter number 12, that is electricity. Good morning, class 10th. This is Pankaj Bhadoria from Saraswati शिक्षण विको। तो आज अपने स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी अपने स्टार्ट करें। इलेक्ट्रिसिटी में क्या चीज़ें हैं बेसिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंट्रोडक्शन क्या है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले अपने ये बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का नाम ले रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से। लाइट जो है हमारे अपने घर की बात कर लेते हैं, घर में हम फैन ऑन करते हैं तो फैन ऑन होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो फैन ऑन नहीं होता है। तो बात सबसे पहले ये आती है इंट्रोडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी आई कहाँ से, उसके यूजेस क्या क्या है। मोबाइल फोन है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो भी चार्ज नहीं होगा। नॉर्मल सी बात है, उसको भी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी अपने घर तक कैसे पहुंची, मोबाइल के उस चार्जर के उस प्लग तक इलेक्ट्रिसिटी कैसे पहुंची, उसका क्या रीजन है। ठीक है, तो इसको स्टडी करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक कैसे पहुंची। ठीक है, ये अपना हाउस में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बनती है, बता सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर हाउस में। कहाँ बनती है, पावर हाउस में। पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी पहुंची अपने हाउस में। कैसे पहुंची, सीधा पहुंची नहीं, उसके पहुंचने का एक तरीका है। वो तरीका क्या है उसके पहुंचने का, सर कुछ नहीं है। तरीका क्या है, बीच में पोल लगा के पहुंचना। ये लगा दिए, बहुत सारे पोल लगा दिए और इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। अच्छा चलो ठीक है, आपने कहा पोल लगा दिए और इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई, चलो ठीक है मान लो। सीधा पोल लगाने से इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई। अब जवाब आता है नहीं सर, अगर सीधा पोल लगाने से इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची तो कैसे पहुंची। सर पोल पे ना बहुत सारी वायर्स लगाई हुई है, ऐसे करके वायर लगा दी और वो वायर हमारे यहाँ पे आ गई, घर पे आ गई। बिजली और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स है, मेजरमेंट है, बट जो मेन बेसिक है वो क्या लगा दी, इन पोल्स पे क्या लगा दिया, अंदर एक वायर लगा दी, उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। अच्छा ये भी उस वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। मैं क्या कहूँ कि नहीं, मेरे को वायर नहीं लगानी, रस्सी लगा दो। क्या लगा दो, रस्सी लगा दो। नायलॉन वगैरह की रस्सी है, बहुत सारी रस्सी अलग अलग क्वालिटी, वो सारी रस्सी लगा दो। क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। नहीं सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, उसके लिए तो हमें वायर की जरूरत है। अच्छा तो वायर क्यों लगाई, वायर में ऐसा क्या है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से चली और यहाँ पे आ जाए। वायर को जादू कर दिया नहीं, वायर जो हमने लगाई यहाँ से एक नई टर्म निकल के आ रही है, कंडक्टर। यहाँ से एक नई टर्म निकल के आई, कंडक्टर। कंडक्टर में ऐसा क्या है जो इलेक्ट्रिसिटी को पावर हाउस से लेके अपने हाउस तक लेके अगर फोन वगैरह बैटरी लाइट्स वगैरह बंद होगी, लाइट में ऐसा, उसमें कंडक्टर में ऐसा क्या, कंडक्टर में प्रेजेंट क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, अब आपको इलेक्ट्रॉन बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एटम आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया है, एटम उसके अराउंड जो इसमें चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, कंडक्टर में। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को पावर हाउस से अपने हाउस तक लेके आने में इस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जो है चीज क्या है, दिस इज नोन एज कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर का निर्माण आपको काफी पता चल जाएगा। ठीक है, कंडक्टर में ऐसे क्या होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली क्या प्रोवाइड कराएंगे अपने को, करंट। क्या प्रोवाइड कराएंगे,
ये हो गया इंट्रोडक्शन एंड करंट ऑफ चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, कैसे वर्क करती है। नंबर सेकंड क्या आया, करंट। करंट कैसे फ्लो होता है और करंट किसके अंदर फ्लो होता है। तो करंट किसके अंदर फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है कंडक्टर के अंदर। तो कंडक्टर कहाँ लगा होता है सर, ये वायर के अंदर लगा होता है। वायर एक कंडक्टर है, इसीलिए करंट जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो है पावर हाउस में बनी और पावर हाउस में बन के उस कंडक्टर उस वायर के थ्रू अपने हाउस तक पहुंचे रखते हैं। जितने भी टाइप के इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हमने अच्छे से यूज। तो ये डेफिनेशन हुई, सिंपल डेफिनेशन इसको बोल सकते हैं अपने करंट की डेफिनेशन हुई। क्यों, क्योंकि वायर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो नेक्स्ट है कि सर करंट की डेफिनेशन को फिजिक्स की टर्म्स में अगर कुछ बता देते तो क्योंकि हम एग्जाम में ऐसा तो लिखेंगे कि हाँ जी इलेक्ट्रिसिटी लाने के लिए वायर लगाई और पोल के ऊपर वायर लगा दी और वहां से क्या किया, करंट हमने फ्लो करवा दिया। क्योंकि सर वायर में कंडक्टर था, ऐसा कुछ करेंगे ऐसे लाइन में लिख नहीं सकते। तो कंडक्टर को कैसे डिफाइन करें, इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करें, क्योंकि जो ये अपने पढ़ रहे हैं ये तो आपको एक्सप्लेनेशन हो गया है ना। ये फिजिक्स की लैंग्वेज में नहीं है, इसको पेपर में डाल के लिख सकते। तो पेपर में क्या लिखेंगे, पेपर में क्या लिखेंगे, पेपर में आप ये लिखेंगे I इज इक्वल टू Q ओवर T। अब सर ये क्या लिखेंगे, Q को मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, चार्ज। Q को मैंने क्या बोला, चार्ज बोला। अच्छा चार्ज का दूसरा नेम क्या है, अरे चार्ज का एक दूसरा नेम क्या है, इलेक्ट्रॉन। कैसे बोलता हूँ, ये माइनस होगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो चार्ज का क्या नेम हुआ, इलेक्ट्रॉन हुआ। टी क्या है यहाँ पे, टी हो गया, ये तो मेरे ख्याल से सभी लोग टाइम। तो चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब देखो एक बात हो, एज्यूम करो ये कंडक्टर है, क्या है ये कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर करंट भी फ्लो होगा, बिल्कुल होगा सर। देखो ये एक पोल एज्यूम करो, दूसरा पोल, ये तीसरा पोल, यहाँ पे पावर हाउस एग्जांपल में आ रहा है। यहाँ पे क्या है अपना हाउस, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा दिया, पोल के ऊपर क्या लगा दिया, वायर लगा दी। ओके, वायर क्या है, कंडक्टर। वायर क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो हुआ, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं तो उनकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो ये इसी तरीके से होगा, अगर क्या चीज मूव हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीज मूव हो, इलेक्ट्रॉन्स, क्या चीज मूव हो, चार्ज। चार्ज का मूवमेंट होता है एक वायर के अंदर। ये मैंने एक वायर बनाई है जिसका मैंने अंदर का हिस्सा आपको, अंदर का जो पोर्शन है मैं आपको शो करने का तरीका देख रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये सारी किसमें है, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन में। जैसे ही इनको कोई एनर्जी मिलती है तो ये मूव करते हैं, और जब ये मूव करेंगे इस वायर से, इस वायर के अंदर जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वो इस वायर का क्या होता है। Am I clear about definition of current? तो करंट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बनती है, चार्ज पर यूनिट टाइम या फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर इज नोन एज करंट इन ए सर्किट। अपने इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको मैं लिख के बोर्ड पे लिख लेते हैं अपने। सिंपल सी डेफिनेशन, ज्यादा कुछ इतना अपने को नहीं करना। फ्लो चार्जेस या इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, पर यूनिट टाइम इन ए कंडक्टर इज नोन एज बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। करंट हमने इसे डिफाइन कर दिया, I इज इक्वल टू Q ओवर T, ठीक है। तो
I इक्वल टू Q ओवर T हमने डिसाइड कर लिया, इसको डिफाइन कर लिया। बात आती है सर करंट, तो आपने बता दिया चलो ठीक है, वायर में से चार्ज फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। सर करंट की यूनिट वगैरह ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ जी बिल्कुल। तो देखो करंट की यूनिट क्या होती है। अच्छा, इसके जितने भी मेरी क्लास के स्टूडेंट से बात करूँ, इसके जितने भी नोट्स वगैरह है आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। तो आपको पहले नोट्स रिटन में लिखने हैं, उसके बाद में ये लेक्चर सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला आपने क्या लिखा, Q ओवर T। करंट की यूनिट क्या होती है? सर ये बड़ा जरूरी है, आपको आप करंट की यूनिट बताओ एक बार। करंट की यूनिट के बारे में बात की, तो करंट की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ करंट। अब हम इसको यहाँ पे स्टडी करें, यूनिट ऑफ करंट की यूनिट क्या है? सोचो, करंट की यूनिट को डिसाइड करने के लिए हमें क्या चीज देखनी पड़ेगी? हमें देखनी पड़ेगी चार्ज की यूनिट क्या है और टाइम की यूनिट क्या है, ठीक है। तो यहां से हमने डिसाइड करें करंट की यूनिट एम्पियर क्या होती है? एम्पियर, ओके। उसके बाद क्या लेना? Q। Q क्या है? चार्ज। चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम। कूलम ओवर टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, ओके। तो ये बनी करंट की यूनिट। तो करंट की यूनिट 1 एम्पियर इज इक्वल टू कूलम सेकंड यूनिवर्स। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन आता है भाई 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर को हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो 1 एम्पियर को अपने क्या लिख सकते हैं? 1 एम्पियर को अपने लिख सकते हैं 1 एम्पियर। देखो एक वायर में, मैं बात कर रहा हूँ एक वायर में 1 एम्पियर करंट कैसे फ्लो होगा? एक वायर में 1 एम्पियर करंट कैसे फ्लो होगा? जब उसमें चार्जेस कितने जा रहे हो? 1 कूलम। मैं कूलम को कैपिटल C से डिनोट कर रहा हूँ, एम्पियर को कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूँ और सेकंड को SEC से डिनोट कर रहा हूँ। तो कूलम का फॉर्मूला आया C, मतलब इसको मैं डिनोट करने का तरीका है C अपॉन में एक कूलम चार्ज 1 एम्पियर current is that current when 1 coulomb charge is flow in 1 second in a conductor is known as 1 ampere of current। तो एक कंडक्टर के अंदर 1 एम्पियर करंट कब फ्लो होता है? जब 1 कूलम चार्ज एक वायर में से 1 सेकंड में फ्लो हो जाए। इट मींस वो क्या हो गया? 1 एम्पियर करंट हो गया। तो ये हो गया आपका 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? 1 कूलम सेकंड यूनिवर्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको करंट अच्छे तरीके से समझा दिया है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट क्या होता है? सर कोई भी फोन को चार्ज करने के लिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो करंट ही होता है। वो क्या होता है? करंट ही होता है। सर करंट फ्लो कैसे होता है? बिल्कुल एक एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करती है, और उस एनर्जी के बारे में भी क्या करना है? हमें डिस्कस करना है कि वो एनर्जी क्या है। असल में उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, बट पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या चीज है उसे हमने स्टडी करना है, ठीक है। तो वो एनर्जी होती है, वो एनर्जी इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराती है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं पर यूनिट टाइम एक पर्टिकुलर एरिया में से, तो क्या चीज फ्लो होती है? करंट फ्लो होता है। एम आई क्लियर अबाउट दिस? तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q ओवर T। इट मींस चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज क्या होता है आपको पता है? जो चीज मूव होती है, और मूव क्या होती है? इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। मींस क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन अपॉन में टी होगी, तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो करंट इसके बाद हमने यूनिट की बात की, तो यूनिट क्या होगी? एम्पियर इक्वल्स टू कूलम अपॉन में सेकंड। तो 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम सेकंड इनवर्स। क्योंकि जब सेकंड ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? सेकंड इनवर्स में चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ तक इसको स्टडी कर लिया। हमने 2 टॉपिक कर लिए अभी तक। जो फर्स्ट था आपका इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर का, जो सेकंड नंबर था वो करंट था, जो थर्ड नंबर हम डिसाइड कर रहे हैं सर करंट ही क्यों फ्लो हुआ। आपने इंट्रोडक्शन बता दिया, कोई बात नहीं, करंट बता दिया, हमने मान लिया ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे कि करंट फ्लो हो गया। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं सर? कहाँ से आई वो एनर्जी, उसके बारे में अच्छा हम पता करते हैं कि ऐसी कौन सी एनर्जी है जिससे कि करंट फ्लो हो गया। आपने सुनी होगी
एनर्जी है वो जिससे कि करंट फ्लो होता है। आपका फोन है, फोन की डिस्प्ले वगैरह चलती है, आजकल मोबाइल फोन ज्यादा यूज हो रहे हैं ना, तो फोन पे बारी बारी बात कर रहे हैं अपने, क्योंकि फोन तो आपके हाथ में, तो बारी बारी देखो फिर फोन को, तो देखो फिर देखो ये एक रहेगा। जो आपके पास फोन है, उस फोन में स्क्रीन ऑन होती है, वो किस वजह से स्क्रीन ऑन होती है? जादू हो गया क्या? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, जादू थोड़ी है वो, उसमें तो करंट फ्लो होता है। अच्छा, फोन में करंट कैसे फ्लो होता है? उसमें ऐसा कौन सा डिवाइस लगा होता है जो करंट फ्लो कराता है, उसको बाहर निकालेंगे तो फोन की स्क्रीन ऑफ होगी? सर ये तो होती है बैटरी। अच्छा 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 अच्छा, मतलब बैटरी में वो एनर्जी है जो करंट फ्लो करवाती है। आप करके देख लो अपने फोन के साथ, अपने फोन को ओपन करो, बैटरी निकालो, बाहर रख दो, क्या फोन में लाइट ऑन हो जाएगी क्या? नहीं सर, फोन में लाइट हो जाएगी। मतलब जो करंट फ्लो हुआ, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में क्या लिखा, करंट, और जो सर जो करंट फ्लो होने का रीजन है ना, अब समझ में आ गया सर, वो है बैटरी। बैटरी में से क्या सिस्टम है सर? बैटरी को क्या बोलते हैं जो करंट फ्लो करवा दिया? अच्छा, बैटरी को क्या बोलते हैं? बैटरी में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, बैटरी तक मान लिया समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? ये मतलब ऐसा बोर्ड बोर्ड बस सर आप तो सही करते हैं इसको। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है? पोटेंशियल क्या चीज है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या चीज है? ऑल आर सेम थिंग्स। मतलब तीन चार नेम लिखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल पोटेंशियल क्या होता है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम चीज, पोटेंशियल ऑफ ए बैटरी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में क्या था? वही टर्म में क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे लिखा है? सारा कुछ सेम है, सारा कुछ क्या है? सेम है। बात करते हैं ये वर्क कैसे करता है, ये चीज वर्क कैसे करती है, इसके अंदर ऐसा क्या हो गया कि सर बैटरी में क्या लग गया जो करंट फ्लो हो गया है ना, हमें तो वो जो था, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा सा सर्किट बना रहा हूँ। वो सर्किट आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि जैसे कोई भी सिंपल सी बात है, सर ये तो वायर लगा दिया आपने, ये क्या लगा दिया सर आपने, ये आपने एक वायर लगा दी। बैटरी का जो सिंबल होता है ना, बैटरी को शो करने का सिंबल, ये एक होता है प्लस और ये एक होता है माइनस। आपका जब फोन है, उस फोन के अंदर बैटरी देखोगे तो फोन की बैटरी की बात नहीं है, रिमोट होता है, रिमोट को ओपन करो, उसकी बैटरी देखो, बैटरी में पॉइंट लिखा होता है, प्लस लिखा होता है, एक लिखा होता है माइनस। जब बैटरी का सेल देखोगे ना, एक प्लस होता है और एक क्या होता है? माइनस। टॉर्च रिमोट, कोई भी एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, उसको ओपन करो, उसके अंदर से सेल निकालो, सेल के अंदर लिखा होगा प्लस लिखा होगा, एक लिखा होगा माइनस। वो ये है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। प्लस को बोलते हैं हायर पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। किसे बोलते हैं? ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल को शो किससे करते हैं? V से। वोल्टेज को V मैं पोटेंशियल बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? वोल्टेज, दैट इज V, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, ये मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मैंने? की लगा दी, क्या लगा दी? छोटी सी की, ये लगा दिया मैंने, बल्ब लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने की लगा दिया। तो ये यहाँ पे बल्ब लगा दिया, ओके। तो अपने ने सारे इंस्ट्रूमेंट फिलहाल इसके अंदर लगा दिए। तो जब की में लोड नहीं है, जब की के अंदर लोड नहीं है, इसका मतलब सर्किट क्या है? ओपन सर्किट। सर्किट दो टाइप का होता है, नंबर फर्स्ट ओपन, नंबर सेकंड क्लोज। ओपन का क्या मतलब है? क्लोज का क्या मतलब है? क्लोज का मतलब है मैंने बटन ऑन कर दिया। क्लोज का क्या मतलब है? मैंने बटन को क्या कर दिया? की को क्या कर दिया? ऑन
ऑन करूंगा तो की को ऑन करने के साथ क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं उनको जाने के लिए रास्ता मिल गया, उन्हें जाने के लिए क्या मिल गया, रास्ता मिल गया ना, रास्ता मिल गया। अब मैंने कर दिया, ऑफ कर दिया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने घर पे ट्यूबलाइट या कोई भी लाइट ऑन करने के लिए स्विच ऑन करते हो। जैसे आपने स्विच ऑन किया लाइट ऑन, आपने स्विच ऑफ कर दिया लाइट ऑफ हो गई। प्लग के अंदर आपने कोई स्विच लगा दिया प्रेस ऑन होगी, स्विच आपने निकाल लिया प्रेस ऑफ होगी। इसका मतलब उसमें करंट तो था, उसमें करंट तो, सर्किट में करंट तो है, करंट तो प्रेजेंट है, बट उसको पूरा सर्कुलर लूप बनाने के लिए, पूरा सर्कुलर लूप बनाने के लिए एक बीच में थोड़ा छोटा सा गैप आया। उस गैप को अगर हमने फिल कर दिया, यानी कि बटन को ऑन कर दिया, तो करंट फ्लो हो जाएगा। उसको पूरा लूप में लिया, चक्कर लगाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए पूरा सर्कल लिया। अगर बटन को ऑफ कर दिया, क्या कर दिया, बटन को ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, तो भैया करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो क्यों नहीं होगा, करंट फ्लो इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसे करंट को फ्लो होने के लिए पूरा सर्कल नहीं मिलेगा, पूरा सर्कल नहीं मिलेगा, इसलिए करंट क्या हो गया, करंट ऑफ हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो करंट अगर ऑफ, अब बताओ यहाँ पे डॉट नहीं लगाया था, बताओ स्विच ऑन है या स्विच ऑफ है। ऑन मतलब ओपन, ऑफ मतलब ये उल्टा सिस्टम हो गया, ठीक है, ओपन और क्लोज का उल्टा सिस्टम है। बताइए स्विच ओपन है या क्लोज है, ऑन ऑफ की बात मत करना, ओपन क्लोज की बात करना। ओपन है या क्लोज है, सर यहाँ पे तो स्विच ओपन है, ओपन है तो करंट फ्लो होगा क्या, नहीं, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा। एम आई क्लियर अबाउट क्लास 10? ओके, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा, इट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच को क्लोज करना पड़ेगा। और स्विच को क्लोज कैसे करूंगा, इस की के अंदर मैंने क्या लगा दिया, डॉट लगा दिया। सर्किट क्या है, ऑन है, सर्किट ऑन है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो कर रहा है, नहीं कर रहा, यस सर, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। तो अब इसकी हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। अब इसकी क्या समझते हैं, मैकेनिज्म समझते हैं। टाइम अभी एक लास्ट टॉपिक है अपना, ये थोड़ा सा टॉपिक पूरा कर ले, उसके बाद इसके मैकेनिज्म समझते हैं। तो ये जो है हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल की जब अगर बात चल रही थी, ठीक है, तो हायर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल क्या है, ठीक है। बात तो एनर्जी की है ना, जब एनर्जी का अगर गैप में नहीं होगा, एनर्जी डिफरेंस बीच में नहीं होगा, तो कोई भी चीज का फ्लो नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल दूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वो एग्जांपल क्या है, आपकी बेसिक लाइफ में एग्जांपल है, पहले उसको अपने समझते हैं, उसके बाद अपने समझेंगे बैटरी काम कैसे करती है, किस तरह से करंट का फ्लो करा दिया, सर ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है। सोचो सर्दी है, बहुत सारी क्या चल रही है, सर्दी चल रही है, हमने क्या पहन लिए, 4-5 स्वेटर पहन लिए, सर्दी फिर भी नहीं रुक रही, सर्दी एक कोट और पहन लिया, हाँ जी अब लग रहा है सर्दी रुक गई। क्यों लगती है सर्दी हमें, क्या रीजन है अभी सर्दी लगती है हमें, सर सर्दी तो हमें इसलिए लगती है क्योंकि बाहर ठंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, इसको एक छोटे से एग्जांपल से लेके समझते हैं। अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री, 37 डिग्री। जो बाहर का टेम्परेचर है, आज सर्दियों की कर रहा हूँ, विंटर्स की बात कर रहा हूँ, तो बाहर का टेम्परेचर है कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का एक रूल होता है उसके अंदर, अपने नेचर में टेम्परेचर का रूल है, और वो रूल ये है, टेम्परेचर का जो फ्लो है ना, टेम्परेचर का जो किसी भी चीज का फ्लो है वो हायर टू लोअर। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा मूव करता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो बताओ टेम्परेचर विंटर्स में अपनी बॉडी से बाहर निकल के कहाँ जाएगा, सराउंडिंग में जाएगा,
सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना 2 डिग्री सेल्सियस। जब तक दोनों टेम्परेचर आपस में इक्वल नहीं हो जाते, बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और बाहर का 2 डिग्री सेल्सियस, तब तक वो टेम्परेचर का जो फ्लो है वो कभी नहीं रुकेगा। जब तक टेम्परेचर बराबर नहीं होंगे तब तक टेम्परेचर का फ्लो नहीं रुकेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर बॉडी से 37 डिग्री तो बाहर जा रहा है, बॉडी से 37 डिग्री बाहर जा रहा है, उसको कैसे कैसे तरीके से रोको। तो हम क्या करते हैं, हमने स्वेटर पहन एक लेयर लगा ली, रोक ली, नहीं रुका, बाहर सर्दी ज्यादा है, ये दूसरी स्वेटर पहन ली, 2 लेयर लगा ली। ऐसे कर करके हम उस टेम्परेचर को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो स्वेटर गर्म होती है अपने, हमारा टेम्परेचर क्या होता है, स्वेटर का टेम्परेचर नहीं होता। हाँ, वो एक रोकती है इस हीट को बाहर जाने से। तो क्या हुआ, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बात आती है गर्मियों की, गर्मियों में ऐसा क्या होगा जी, गर्मियों में तो बाहर का टेम्परेचर यहाँ पे तो 40 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस बार क्या होगा, बॉडी के अंदर टेम्परेचर आएगा क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, ये बॉडी का टेम्परेचर हो गया, ठीक है। तो सराउंडिंग से बॉडी में टेम्परेचर इस बार जा रहा है तो हमें क्या फील होती है, गर्मी फील। हमें क्या फील होती है, गर्मी फील होती है। मतलब जब टेम्परेचर का मेन बेसिक बात यही है, फिर जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो क्या होगा, बिल्कुल सर टेम्परेचर का फ्लो होगा, हीट का फ्लो होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हीट का फ्लो होगा। टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, मेरे कमरे में मेरे पास एसी है, उसका 30 डिग्री सेल्सियस है, मेरे को गर्मी लगेगी क्या, नो सर। मेरे को ठंड लगेगी क्या, नो सर। कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम। तो टेम्परेचर का डिफरेंस आया तो सर्दी गर्मी लगी। सर्दी गर्मी क्यों लगी, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हुआ। सेम चीज कहाँ काम करती है, बैटरी में काम करती है। ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो एनर्जी कहाँ से बनेगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एनर्जी को मैंने क्या बोला, करंट बोला। वहां पे मैंने एनर्जी को हीट बोला, यहाँ पे मैंने एनर्जी को किससे रिलेट कर दिया, करंट से रिलेट कर दिया। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, जैसे टेम्परेचर हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर फ्लो होता है, उसी तरह करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो होता है। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव क्या है, हायर पोटेंशियल, नेगेटिव क्या है, लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव की एनर्जी ज्यादा है, नेगेटिव की एनर्जी कम है। सो तो इस जो बैटरी के अंदर जो पोटेंशियल है उसे मैं शो करता हूँ वोल्टेज से। किससे शो करता हूँ मैं, वोल्टेज से। सोचो इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस जो टर्मिनल है इसका पोटेंशियल है 5 वोल्ट। बोलो बैटरी का पोटेंशियल कितना, 10 में से 5 माइनस में कितने बचे, 5 वोल्ट बच गए। तो बैटरी में एनर्जी कितनी है, अल्टीमेटली अगर बात करें तो कितनी एनर्जी है, 5 वोल्ट की बैटरी के अंदर क्या है, एनर्जी है। और उसी एनर्जी से क्या फ्लो होगा, उसी एनर्जी से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो। एम आई क्लियर अबाउट दिस। एक दूसरा केस समझते हैं, इस वाले पोटेंशियल का अंदर जो पोटेंशियल है, इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 10 वोल्ट है और जो ये पोटेंशियल है ये भी कितना है, 10 वोल्ट। बताओ करंट फ्लो होगा क्या, ना जी, अब करंट नहीं फ्लो होगा। क्यों करंट नहीं फ्लो होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल दोनों सेम है। कहने का मतलब 30 डिग्री एसी का टेम्परेचर, 30 डिग्री मेरी बॉडी का टेम्परेचर, बनना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, इट मींस करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये क्या जरूरी है, दोनों के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस आना जरूरी है। इसलिए मैं इस टर्म को क्या बोलता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलता हूँ, पोटेंशियल भी बोलता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोलता हूँ, वोल्टेज भी बोलता हूँ। तो चारों चीजें सेम है। तो मैंने क्या बोला, इसको 5 वोल्ट बोला, ये कितना है 10 वोल्ट। तो 5 वोल्ट की एनर्जी से क्या करेगा, इसको मूव करेगा। बात आती है सर आपने बता दिया कि ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा। करंट तो सर फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, कहां से कहां फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो है। अब देखो अगर करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है, करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो सर बताओ इलेक्ट्रॉन कहां फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का टर्म करा भूल गए, नहीं बोला नहीं है, क्योंकि पहले करंट बताना जरूरी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन करंट जरूरी है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। सर ये क्या मजाक कर रहे हैं,
करंट कितनी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कितनी फ्लो हो रहा है, ये थोड़ी होता है, ऐसे होता है। इलेक्ट्रॉन पे देखो चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, रिपेल करता है। क्या करता है, रिपेल करता है। इट मींस इस इलेक्ट्रॉन को कहां भेजेगा, ये इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा। और पॉजिटिव क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव साइन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन कहां से क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ओके। और करंट कहां से क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन एक सर्किट के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा, और जो करंट है वो कहां से क्या मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो पोटेंशियल की डेफिनेशन बनी, मेरे पास इसकी डेफिनेशन बनी पोटेंशियल, जिसको मैंने शो किससे किया, V से। V को मैंने क्या लिखा, V को मैं लिख रहा हूं यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और मैंने क्या लिखा, ऑल आर सेम। सारी की सारी सेम चीजें, बिल्कुल कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। तो यहां से पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या बनी, सर यहां से पोटेंशियल की डेफिनेशन ये बन गई। अच्छा सर, पोटेंशियल का काम क्या था, पहले उसकी तरफ देख लें। ये पोटेंशियल करता क्या, सर इस बैटरी का मान लेते हैं कोई ना कोई V पोटेंशियल है। क्या पोटेंशियल है सर इसका, V पोटेंशियल है, ठीक है सर, V पोटेंशियल है। इस V ने क्या किया, इस V का सर असली काम तो यही था करंट फ्लो कराना। बट करंट फ्लो कराने के पीछे ये क्या कर रहा है, करंट फ्लो कराने के पीछे कर रहा है सर ये इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाता है और इसको यहां पे लाके छोड़ देता है। तो किस पे काम कर रहा है, किस पे काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है, वर्क कर रहा है। वर्क किस पे कर रहा है, सर इलेक्ट्रॉन पे वर्क कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को यहां से उठाया और यहां से उठाकर इलेक्ट्रॉन को यहां फेंक दिया। इसकी वजह से क्या फ्लो हो गया, करंट फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का सब ने बोला चार्ज, इलेक्ट्रॉन का क्या बोल सकते हैं, चार्ज। तो वर्क पर यूनिट चार्ज मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज, जिसको शो किससे करता हूं, Q से, I Q पर मीटिंग चार्ज पर में, चार्ज पर में सेकंड। करंट की डेफिनेशन हमने स्टडी किया था, I Q/T। तो V का फॉर्मूला क्या बना, सर ये वर्क कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल एक एनर्जी है जो कि एक काम करती है। और ये क्या काम करती है, ये एक इलेक्ट्रॉन को मैं क्यों लिख रहा हूं, चार्ज लिख रहा हूं, ये चार्ज को मूव करती है एक माइनस टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक। ये काम किसका, सर बैटरी का। जितनी देर तक ये काम करती रहेगी करंट फ्लो होता रहेगा। और जिस भाई साहब ने काम करना बंद कर दिया, फ्लो करा के दिखा दो, फ्लो करा के दिखा दो करंट है। फोन की बैटरी एक लिमिट तक फोन चार्ज करते धीरे धीरे उसकी चार्जिंग कम होती है, तो भैया इसकी एनर्जी कम होती है, जादू नहीं है, वैसे इसकी एनर्जी बनी रहेगी। इसको हमें चार्ज करना पड़ेगा, बारी बारी क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में चार्ज करो, उसको 100% लेके आओ। इस भाई साहब ने क्या किया, वापस इसका वही काम, चको इलेक्ट्रॉन को रखो प्लस पे, चको इलेक्ट्रॉन को रखो प्लस पे। इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है, ये वर्क कर रहा है। तो क्या लगा मैंने, वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एक हिसाब से क्या हुआ बच्चे, पोटेंशियल एक हिसाब से एनर्जी है जो कि एक काम करती है। क्या काम करती है, सर इलेक्ट्रॉन को मूव कराती है, जिस वजह से क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो। तो ये हुआ आपका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की जो डेफिनेशन बनी मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिखने आ रही है, तो पोटेंशियल की मैं डेफिनेशन यहां पे लिख सकता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल टू मैंने क्या लिखा, वर्क अपॉन चार्ज, ओके, वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल का किससे लिखता हूं मैं, 20 चीज की यूनिट की होती है वर्क की यूनिट का। क्लास 9 चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्क एनर्जी, पावर में हमने पढ़ा था 1 जूल। क्या होता है वर्क की एनर्जी, क्या होती है, जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। और चार्ज की यूनिट क्या है, बताओ जल्दी से, मैंने भूल गया क्या थी, अच्छा कूलम, ठीक है यहां आ गया कूलम, ठीक है। तो 1 वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, 1 जूल कूलम इनवर्स, ठीक है। तो ये बना आपके पास 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो हमने आज जो स्टडी किया है, आज हमने जो स्टडी किया है वो हमने ये स्टडी कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टडी किया, उसमें इंट्रोडक्शन स्टडी की। उसके बाद उसके बाद हम नेक्स्ट डेफिनेशन की, हमने करंट की स्टडी की, I इक्वल्स टू Q पर की स्टडी किया, उसकी यूनिट्स को देखा। उसके बाद हमने वोल्टेज को देखा और छोटे छोटे जो भी सिंबल्स को देखा, जैसे ये की है, इसे बैटरी से डिनोट करते हैं, ये करंट है, ये बल्ब है,
इसके ओम्स लॉ क्या, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस हो गया, रियोस्टेट्स वगैरह कैसे यूज करते हैं, ओम्स लॉ क्या था, रेजिस्टेंस क्या था, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी